जो पार्षद चुने गए हैं, इन जो बीजेपी को ज्वाइन किए गए हैं, तो ये एक कहते हैं कोर कमेटी के अंदर डिसीजन हुआ था। उस डिसीजन के अंदर मैं नहीं था, एमएलए नहीं थी, तो मैंने तो पार्टी को यही कहा है कि जो भी तुम किसी को ज्वाइन करवाते हो तो कम से कम एमएलए से तो पूछ लिया करो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से तो पूछ लिया करो। दोस्तों, खबर छोटी सी है, लेकिन अगर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के मिजाज से जोड़कर देखें तो नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राव ने पहली बार इतनी मुखर होकर अपनी बात कही है। चुनाव के बाद जब राव ने नायब सिंह सैनी का डटकर साथ देने का ऐलान किया था, तब यह लग रहा था कि अब राव का रुख नरम हो जाएगा। लेकिन जिस तरह मानेसर के 7 निर्दलीय पार्षदों की 1 जून को भाजपा में बिना राव को विश्वास में लिए एंट्री हुई है, उससे केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह खफा हैं, वह गुस्से में हैं। उन्हें पार्षदों की ज्वाइनिंग से नाराजगी नहीं है, बल्कि ज्वाइनिंग के तरीके से नाराजगी है। उन्हें ज्वाइनिंग का तरीका पसंद नहीं आया। जब एनजेपी हरियाणा के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद ने कल राव से इस बारे में बातचीत की, तो उनके मन का दर्द भी सामने आ गया। अब पहले 7 पार्षदों की ज्वाइनिंग पर राव ने जो कुछ कहा वो सुनिए। मानेसर नगर निगम में क्या अभी चुनाव सीनियर डिप्टी मेयर का होना है, मेयर का होना है। 7 अभी पार्षद हम सुन रहे हैं बीजेपी में शामिल हुए। क्या स्थिति है, बहुमत बीजेपी को मिल जाएगा मानेसर में? ये तो देखो, ये जो पार्षद चुने गए हैं, इन जो बीजेपी को ज्वाइन किए गए हैं, तो ये एक कहते हैं कोर कमेटी के अंदर डिसीजन हुआ था। उस डिसीजन के अंदर मैं नहीं था, एमएलए नहीं थी, तो मैंने तो पार्टी को यही कहा है कि जो भी तुम किसी को ज्वाइन करवाते हो तो कम से कम एमएलए से तो पूछ लिया करो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से तो पूछ लिया करो। और आने वाले समय के अंदर अगर और भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजा नहीं बंद होना चाहिए। वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि राव कितने गुस्से में हैं। उन्होंने एक तरह से ऐसी कोर कमेटी पर ही सवाल खड़ा कर दिया जिसमें ना सांसद शामिल है और ना ही पटौदी की विधायक बिमला चौधरी। राव ने पार्टी के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया और अपनी बात भी कह दी। राव इंद्रजीत सिंह ने कह दिया कि पार्टी को अब शेष लोगों को भी शामिल कर लेना चाहिए। शेष लोगों का मतलब है राव खेमे की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और राव के मार्फत भाजपा में आने के इच्छुक अन्य निर्दलीय पार्षद। जो 7 पार्षद राव नरबीर सिंह, गार्गी कक्कड़ व अन्य नेताओं के माध्यम से नायब सैनी के कर कमलों से भाजपा का पटका पहन चुके हैं, उनमें से भी 2-3 पार्षदों ने राव के यहाँ हाजिरी लगा दी है। लेकिन एक दिन पहले हमने एनजेपी हरियाणा पर यह बताया था कि 7 पार्षदों की ज्वाइनिंग कराकर राव नरबीर सिंह व राव इंद्रजीत विरोधी अन्य नेताओं ने राव इंद्रजीत को झटका दे दिया है। इसी झटके का दर्द राव के अधरों पर आ गया। राव के वीडियो को सुनकर आप समझ गए होंगे कि उन्होंने ऊपर तक अपनी बात पहुंचाई है। बता दें कि हरियाणा का यह अकेला नगर निगम ऐसा है जहां पर भाजपा का मेयर नहीं है। चुनाव में 20 में से भाजपा के केवल 7 पार्षद जीते थे। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर भाजपा को 11 पार्षदों की जरूरत है। 5 दिन पहले 1 जून को प्रदेश सचिव व पूर्व जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ के माध्यम से राव नरबीर की मौजूदगी में 7 निगम पार्षदों की ज्वाइनिंग के बाद अब भाजपा पार्षदों की संख्या 14 हो गई है। मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत को भाजपा में शामिल होने से मनोहर लाल ने रोक दिया था, क्योंकि वे मेयर का चुनाव हारने वाले भाजपा कैंडिडेट सुंदरलाल सरपंच के साथ खड़े रहना नजर आना चाहते थे। दूसरी ओर चुनाव में राव के कुछ समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत के साथ थे। राव अब कुछ पार्षदों को व मेयर को भाजपा ज्वाइन करवाकर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 2-2 हाथ करना चाहते हैं। आपको मानेसर से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। जाते जाते आपको यह भी बता दें कि एक दिन पहले 5 जून को गुरुग्राम में राव ने अधिकारियों के साथ जो बैठक की थी, उसमें मेट्रो के अलावा कुछ अन्य समस्याओं को भी लिया गया था। मेट्रो से जुड़ी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। संक्षिप्त में कल की बैठक के कुछ प्रमुख मुद्दे भी आपको बता देते हैं। राव ने हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक प्रस्तावित सड़क निर्माण परियोजना की स्थिति पर भी चर्चा की थी। राव ने इसे जल्दी पूरा करने के लिए कहा था। बैठक में जीएमडीए के चीफ इंजीनियर अरुण धनखड़ ने देरी की वजह बताई थी और जल्दी समाधान होने का भरोसा दिया था। उन्होंने खांडसा चौक सहित विभिन्न स्थानों पर लगने वाले जाम पर भी चर्चा की थी। राव ने गांव वजीराबाद में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।